8 कदम, 8 का दम। अब तक जो हमने डिस्कशन किया वो एक रास्ते पे डिस्कस किया। PATH, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। ये रास्ता है जो हमारी मंजिल को तय करेगा। अब हम चलते हैं उस दुनिया में, उस सार में जिसने सेफ शॉप के अंदर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदला। क्या है वो 8 का दम? कौन सी वो बातें हैं जो लोग समझ नहीं पाते? इस 8 के दम की आज मैं बातें जो करूंगा वो टोटल कंप्लीट करूंगा और आने वाले बहुत जल्दी इन 8 के 8 कदम पे एक एक टॉपिक के ऊपर मैं एक एक घंटा बात करूंगा। प्रॉपर एक एक टॉपिक के ऊपर खुल के डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन आज हम समझते हैं इन 8 कदमों को एक समरी के रूप में। 8 कदम क्या है? ये शुरुआत 18 साल से हुई पड़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इनसे बाहर कुछ है नहीं। इन 8 बातों ने महागुरु श्री संजय जैन साहब को संजय जैन साहब बनाया, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब को नरसिंह ग्रेवाल साहब बनाया, श्री राजीव चतुर्वेदी जो कि टॉप लीडर है हमारे। इन 8 कदमों की बदौलत आज उनका नेटवर्क लाखों में बना। इन 8 कदमों की बदौलत वो एक जीनियस पर्सनालिटी बने। श्री देवेंद्र शर्मा जी जो मेरे ग्रेट गुरु हैं, श्री सुनहर लाल साहब जो मेरे महागुरु जी हैं, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, श्री हरिशंकर जी और बाकी सभी डायमंड जिन्होंने जीरो से और हीरो तक का सफर तय किया, उस पूरे रास्ते में जो रोल अदा किया गया है वो इन 8 कदम ने किया है। इस 8 के दम को आज हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ड्रीम, नंबर 2 लिस्ट, नंबर 3 इन्विटेशन, नंबर 4 शो द प्लान, नंबर 5 फॉलो, 6 100% यूजर, 7 बी ए टीम प्लेयर, 8th TBF टेप बुक फर्स्ट। इन 8 बातों को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 ड्रीम। ड्रीम यानी सपना। क्या है ये? सपना सब कुछ है। इस बिजनेस की जान है सपना। यदि हमारे पास ड्रीम है तो इसका मतलब हम इस बिजनेस में जिंदा हैं। ड्रीम को हटा दो, इस बिजनेस में हम जीरो हैं। जब हमको ये पता ही नहीं है कि हमें जाना कहां है तो हम क्यों चलेंगे, क्यों जाएंगे, क्यों कदम उठाएंगे? पहला स्टेप यदि किसी चीज के लिए उठता है तो दोस्त सपने की बदौलत होता है। आज हम सुबह उठते हैं ना तो पहला कदम इसलिए उठाते हैं कि कोई ना कोई तो ड्रीम है। खाना खाना है, वो एक सपना है। उठना है, क्यों उठे, किस लिए उठे? कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसकी बदौलत हम उठते हैं और पूरे दिन कुछ ना कुछ करते हैं। अब बात करते हैं हम सफलता की, बात करते हैं हम बड़ी सफलता की, बात करते हैं हम बड़े अचीवमेंट की। इस बिजनेस में ड्रीम का सबसे बड़ा रोल क्यों है? क्योंकि यदि हमारे पास सपना क्लियर नहीं हुआ तो हम इस बिजनेस में बड़ी सफलता नहीं लेंगे। छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर इस बिजनेस को छोड़ जाएंगे। ड्रीम क्लियर है, इसका मतलब हमको इस बिजनेस में बड़ी सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे ग्रेट गुरु ने एक बहुत बड़ी और बहुत गजब की बात बोली थी। सपना यदि है इस बिजनेस में तो आप काम करेंगे, और सपना नहीं है तो आप इस बिजनेस में काम नहीं करेंगे। इस धरती के ऊपर जितने भी ड्रीमर लोग हैं उनका इस दुनिया में नाम है। 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो ड्रीमर हैं, वो लोगों से अपना काम करवाते हैं। दूसरा वो जो ड्रीमर नहीं है। जो लोग ड्रीमर नहीं है वो लोग जिंदगी भर जिनके सपने हैं, जिनके हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। यदि मेरे पास सपना है तो मैं दुनिया से काम करवाऊंगा, लोगों से काम करवाऊंगा, किसी से भी काम करवाऊंगा और मैं अपनी सफलता पे जाऊंगा। यदि मेरा सपना नहीं है तो भी मैं काम तो करूंगा, लेकिन उस आदमी के लिए काम करूंगा जिसका कोई ना कोई सपना है। यदि सपोज कीजिए आज मैं एक टीचर हूं, यदि मेरा सपना नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा कॉलेज खोलना है, मुझे बहुत बड़ा स्कूल खोलना है, तो इसका मतलब मैं एक टीचर बन के रह जाऊंगा। और लेकिन जिस आदमी का सपना है, बहुत बड़ा सपना है कि मुझे बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, डीपीएस क्या है? डीपीएस एक ड्रीम है, किसी ना किसी आदमी की सोच है, और उस सोच ने आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज खोली। जो भी टीचर उनमें काम कर रहे हैं, यदि उनका सपना डीपीएस बनाना होता तो वो लोग उसमें पढ़ा नहीं रहे होते,
वो लोग एक सोच के साथ कुछ अलग कर रहे होते हैं। तो सिंपल है, या तो हम अपना सपना पूरा करें और उसके लिए निर्णय लें, अदरवाइज मेहनत तो हम करेंगे मेरे दोस्त, लेकिन सपना किसी और का पूरा होगा। तो तय करना है कि हमारा सपना क्या है, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा पर्पज क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कारण क्या है। तो हम डिस्कस करते हैं। ड्रीम एक्चुअल में 3 तरह के ड्रीम होते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद यदि हमने ड्रीम को प्रॉपर तरीके से नहीं जाना तो इसका मतलब हम काम भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमसे जो काम करवाएगा, एथिक्स जो लगवाएगा, वो हमारा सपना लगवाएगा। अब बहुत सारे लोग ड्रीम देखते हैं, बोले मुझे BMW चाहिए, गाड़ी लूंगा तो पहले BMW लूंगा। ऐसे लोग नहीं ले पाते, थक के चूर हो जाते। ये तो वो बात हो गई कि इस पूरे पहाड़ को तोड़ूंगा, 1 महीने में तोड़ूंगा, ये मेरा ड्रीम है। नो, ड्रीम इस बिजनेस में आने के बाद 3 तरह से ये ड्रीम लिखा जाता है। 3 टाइप के ड्रीम है। नंबर 1 S यानी शॉर्ट टर्म, SML, शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म सपने क्या है हमारे, जो आपके ज्वाइन होने के बाद और 6 से 8 महीने में पूरे होने वाले हैं। मिडिल टर्म 8-9 महीने से लेके साल 1.5 साल में जो पूरे होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म जो 2 साल के बाद और अगले 10 सालों में पूरे होने वाले हैं। इन 3 तरह के ड्रीम्स की जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू करते हैं। जैसे मेरे को सपोज कीजिए मोबाइल चाहिए, आज मेरे पास मोबाइल है X, मुझे अगला मोबाइल चाहिए, तो मेरा जो ड्रीम होना चाहिए वो ये जो मोबाइल जितने का है उससे ऊपर का रेट लगा के और उसका मैं ड्रीम बनाऊं। सबसे पहली चीज जो हमें ये देखनी है, जितने भी हमारे सपने हैं उन सपनों की हम लिस्ट बनाएं। 1 से लेके 100 ड्रीम आप अपने नोट करें। छोटे छोटे सपनों से रिलेटेड हमने डिस्कस करना है। मैंने जब मुझे इस बिजनेस में जब आया था, मेरे पास कोई सपने नहीं थे, बड़े ड्रीम कोई नहीं थे। इन इस बिजनेस में आया, मोबाइल का मैंने ड्रीम बनाया, लैपटॉप का मैंने ड्रीम बनाया, ड्रेस मेरे पास अच्छी हो इनके मैंने ड्रीम बनाया, घड़ी का मैंने ड्रीम बनाया, लैपटॉप के अंदर ट्रेनिंग है जो मेरा भविष्य बनाएंगी, मेरे पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसका मैंने ड्रीम बनाया। फिर उसके बाद मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए ड्रीम बनाया, उनके क्लोथिंग के लिए मैंने ड्रीम्स बनाया, इन्वर्टर के लिए मैंने ड्रीम बनाया, फ्रिज के लिए मैंने ड्रीम बनाया, टीवी के लिए मैंने ड्रीम बनाया, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में मुझे डालना है अगले साल, उसका मैंने ड्रीम बनाया। हर जन्मदिन को मुझे खास बनाना है जो कि साल में 1 बार आता है, उसका मैंने ड्रीम बनाया। हजारों तरह के ड्रीम है, हर आदमी के ड्रीम अपने अलग अलग है, उनकी लिस्ट बनाइए आप पहले। सभी ड्रीम्स की आपने जब लिस्ट बना ली तो पूरे ड्रीम्स की लिस्ट बनने के बाद फिर हमको ये तय करना है कि इनमें से कौन से ऐसे सपने हैं जो पहले महीने से लेके और 6 महीने के लिए जरूरी हैं। पहले महीने से 6 महीने के बीच में जो ड्रीम है हमने वो लिखे। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के अंदर जो सपने हमारे पूरे होने वाले हैं, उन सपनों को उस वाली लिस्ट में लिखना है। 1 साल 1.5 साल से लेके 2.5-3 साल 4 साल के बीच के जो सपने हैं उनको हमने उसमें लिखना है। और जब आप इस तरह करेंगे तो आपके लिए प्रायोरिटी होगी। और छोटे छोटे सपने जब हम लिखते हैं और जब उनको हम पूरा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपना ड्रीम बनाएं। ड्रीम यदि नहीं बना तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और ऐसा बोला जाता है जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी फिर तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी हमारी कामयाबी होगी। तो कामयाबी यदि हमको लेनी है तो इसका मतलब यह है कि हमको अपने सपने बनाने ही होंगे। और इसके 3 मैंने तरीके बताए हैं, SML, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। 3 टर्म्स को जब हम बनाते हैं तो इसका मतलब है हमारा काम हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। जब हमारा ड्रीम कंप्लीट हो जाता है और ड्रीम को हम डिस्क्राइब करेंगे, स्पेशल 1.5 घंटे का मैं सेशन दूंगा ड्रीम्स के ऊपर, तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ड्रीम सबसे पहले हमें बनाना है। अब नंबर 2 जो अगला स्टेप आता है ड्रीम के बाद आता है हमारा लिस्ट। अब ड्रीम हमने बना लिया, अब ड्रीम है क्या हमारा। जैसे हमारा ड्रीम है कि भैया मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं, तो 10,000 रुपए आएंगे कैसे। इस महीने में मुझे 10,000 रुपए कमाना है, इस वीक में मुझे 10,000 रुपए कमाना है, ये हमारा सपना हुआ। तो सपना जब हमारा है तो अब उसी सपने के अकॉर्डिंग आगे हमको काम करना है। अब अगला काम क्या होगा हमारा, अगला काम होगा लिस्ट। बहुत सारे लोग लिस्ट बनाने में विश्वास नहीं करते। उनको लगता है सर मेरी टिप्स पे है, मुझे किस किस को प्लान बताना है।
मेरे मामा जी है उनको प्लान बताऊंगा, मेरे दोस्त है उनको प्लान बताऊंगा, मेरे बुआ जी है उसको प्लान बताऊंगा, मेरे भाई है उनको प्लान बताऊंगा, और मेरे 5-7 लोग हैं सर, उनमें से सभी लोग ज्वाइन तो हो ही जाएंगे। बस उनको प्लान बताऊंगा। लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है, डायरी लेने की जरूरत क्या है, पेन रगड़ने की जरूरत क्या है? नहीं मेरे दोस्त, इसका मैं आपको साइंटिफिक रीजन देता हूं। सपोज कीजिए आपके दिमाग के अंदर सारी लिस्ट है, माना कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। नंबर 1 बात तो ये होगी कि यदि आपकी 100 लोगों की लिस्ट आपके दिमाग में है, मेमोरी बराबर ओके, आपके दिमाग में तो है लेकिन आप लिख नहीं रहे, तो क्या आप जब अपनी लिस्ट खुद नहीं लिख रहे लोगों की, तो क्या आप दूसरे लोगों को, अपने नेटवर्क में किसी लोगों को, अपनी टीम में किसी भी बंदे को आप समझा सकते हैं भैया लिस्ट बनाना है अपने को? नहीं समझा सकते, क्योंकि जो आप बोलते हो वो कभी नहीं होता, जो आप करते हो वो आपकी टीम आपको करते हुए देखती है। हमने लिस्ट बनाई नहीं क्योंकि हम होशियार है, इंटेलिजेंट है, मेमोरी शार्प है, तो सर सामने वाले की तो नहीं है ना। इन सामने वाले ने एक लेसन ले लिया, मेरे अपलाइन ने जब लिस्ट नहीं बनाई, मेरे अपलाइन ने जब डायरी के अंदर लिस्ट नहीं बनाया, तो मैं भी क्यों बनाऊं? क्योंकि जब मेरे अपलाइन का काम चल रहा है तो मेरा भी काम चल जाएगा। तो हमको लिस्ट बनानी है क्योंकि सिस्टम बोलता है। ये एक डुप्लीकेबल वर्क है। आप बनाएंगे, आपकी टीम बनाएगी, टीम बनाएगी, नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क बनेगा, तो इसका मतलब लगातार कंटिन्यू आपके पास बड़ा अचीवमेंट आएगा, क्योंकि सही सिस्टम फॉलो हो रहा है। और पैसा हम हमारी क्वालिटी से नहीं कमाएंगे, पैसा हम कमाएंगे, इज्जत हम कमाएंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क हम बनाएंगे, सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो है बड़ी सफलता की तरफ जाएंगे। तो लिस्ट बनाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मैं किसको प्लान बताऊं, कहां जाऊं मैं? मेरे जितने भी लिस्ट में इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो तो सब ज्वाइन हो चुके हैं या उनको तो सब प्लान बताया जा चुका है, तो मेरे कैरियर का क्या होगा? बड़ा अजीब लगता है, हिंदुस्तान में रह के और आदमी ये बोल रहा है कि सर मैं प्लान किसको दिखाऊं। ऑस्ट्रेलिया में होते तो बात समझ आती, भूटान में होते तो समझ में आती, हिंदुस्तान में रह के आदमी बोल रहा है मैं प्लान किसको बताऊं। प्लान हम हर उस आदमी को बता दें जो 2 पैरों पे चल रहा है। लिस्ट नहीं है, लिस्ट हम बताएंगे, आपकी लिस्ट बनती आएगी। डायरी पेन उठाना आप, और उसके बाद फ्रेंड्स की स्पेलिंग लिखो आप, FRIENDS, फ्रेंड्स। अब देखना आपकी कितनी लिस्ट बनेगी, लेकिन डायरी पेन तो उठाना पड़ेगा। फ्रेंड्स जैसे आप नोट करें तो अब F के ऊपर आ जाओ, F यानी फ्रेंड्स। आपके जितने भी 5वीं 6वीं क्लास से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहां तक भी आपने एजुकेशन करी, आपके हर क्लास के दोस्त कौन कौन थे? फ्रेंड्स, F यानी फ्रेंड्स। एक पेज बनाओ फ्रेंड्स, सारे फ्रेंडों के नाम लिख लो। ये नहीं सोचना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे चेहरा आया रमेश, रमेश तो बहुत होशियार आदमी है, वो इस बिजनेस में नहीं आएगा, उसको छोड़ता हूं। हाँ, राम, राम को मैं लिख सकता हूं लेकिन उसके पास पैसे कहां हैं, वो तो वैसे कर्जे में डूबा पड़ा है, छोड़ो उसको। अरे हाँ, राधेश्याम इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, राधेश्याम नहीं आएगा, बीवी बहुत खतरनाक है उसकी, ना भाई ना। फिर लिस्ट किसकी बनाऊं? हम लोग प्री जज करते हैं, यही मार खाते हैं। नो, नो प्री जज। फ्रेंड्स, F, फ्रेंड्स। एक पेज खोलो पूरा, जितने भी 10, 20, 50, 100, 80, 200, 500, 1000 जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, लिस्ट बना डालो, बिना किसी विचार के, बिना सोचे समझे लिस्ट बना डालो। FR, रिलेटिव, रिश्तेदारी, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, उनका लड़के, सबकी लिस्ट बनाओ। कौन ज्वाइन होगा कौन नहीं होगा बाद की बात है। इंस्टीट्यूट, कहां कहां पढ़े आप, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप गए, खटाखट चेहरे याद आएंगे, लिस्ट बनाओ। E फॉर एम्प्लॉय, जहां भी आप कर्मचारी, जो भी कर्मचारी हैं, जहां भी आपकी ड्यूटी है या कोई भी कर्मचारी आपको दिखता है, सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी, जो भी दिखे लिस्ट बनाओ। नेबर्स, किराए के मकान में कहीं रहे हो, कौन कौन पड़ोसी थे, खट 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 देखो, 20 पड़ोसियों के नाम आ जाएंगे। आपका पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी चेक कर लो, उसका पड़ोसी का पड़ोसी चेक, पड़ोसी शब्द आ गया, किसी का भी पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स को बोलो कि यार तेरे पड़ोसी का नाम बताना क्या है, क्या करता है वो, लिस्ट बनेगी। जब हम बनाना चाहें तो बन सकती है, लेकिन हम बनाना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों की लिस्ट इसलिए नहीं बनती कि वो बनाना ही नहीं चाहते, और बड़ी सफलता के लिए जाना है तो लिस्ट तो बनाना पड़ेगा। उसके बाद D,
ड्रीमर्स। याद करो जब हम पढ़ाई करते थे तो मोटरसाइकिल पे कौन बंदा आता था। याद करो सबसे बढ़िया मोबाइल किसके पास होता था। याद करो सबसे बढ़िया घड़ी कौन पहन के आता था। सबसे अच्छे कपड़े कौन पहन के आता था। वो लोग ड्रीमर हैं, उन लोगों की लिस्ट अलग से बनाओ। स्ट्रेंजर्स, ये आपको कहीं भी मिलेंगे, बस में मिलेंगे, रेलगाड़ी में मिलेंगे, स्टेशन पर मिलेंगे, हॉस्पिटल में मिलेंगे, हवाई जहाज में मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे स्ट्रेंजर्स। सबसे ज्यादा बिजनेस जो आपको देंगे ये लोग देते हैं। लिस्ट बनाइए, उसके बाद भेजो, आगे हम इनविटेशन पे बात करेंगे। फिर अब बात आती है कि लिस्ट बनाएं, बन गई लिस्ट। अब बनने के बाद उसमें से चयन कैसे करें। अब एक तो आप रिक्शे वाले का भी लिस्ट बना लो, एक आप ऐसे आदमी का लिस्ट बना लो जिसके घर में 2000 रुपए नहीं आता। अब हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि लिस्ट एक्चुअल में किस टाइप की होनी चाहिए। लिस्ट बना ली आपने, बनने के बाद अब फाइनल पेज पे हम पहुंचते हैं और फाइनल पेज में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस आदमी को हमको इस बिजनेस में लाना है। मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2000 लोगों की लिस्ट बनाओ, मैं बोलता हूं आप 50 लोगों की लिस्ट बनाओ, 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आदमी मेरी लिस्ट में ऐड हो रहा है, जिसको मैं प्लान बताने जाने वाला हूं, वो आदमी है कौन आदमी है वो। क्योंकि हमारा पैसा, हमारी ऊर्जा, हमारा टाइम बराबर, जितने लोग हम प्लान बताएंगे, सब लोगों को जैसे हम प्लान बताते हैं उतना ही पेट्रोल फूकेगा, उतना ही हमारा समय लगेगा, उतनी हमारी एनर्जी लगेगी। लेकिन यदि वो एनर्जी, वो समय, वो पैसा सही इंसान पे लगता है तो हमारे रिजल्ट के चांस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं। नंबर 1 पर्सनल है, मेरा जो अनुभव है, 7-8 चीजें हैं जो हमको समझनी है। नंबर 1, पहली चीज, ऐसे आदमी का जो जैसे नाम है रमेश कुमार, रमेश कुमार के आगे 6-7 चीज दिखाओ। नंबर 1, वो आदमी एमबीसीएस है क्या। नंबर 2, वो आदमी कम से कम 12वीं पास मिनिमम हो। इतना बड़ा बिजनेस जो हम बताने वाले हैं, पता चला हम बता रहे हैं लाखों रुपए की बातें कर रहे हैं, वो ए कर रहा है, समझ में आएगा कुछ को? नहीं समझ आएगा। मिनिमम कम से कम 12वीं पास किया हो। नंबर 3, एजुकेशन उसकी बढ़िया हो। एजुकेशन 12वीं पास तो हो गई, समझ। होंगे बहुत सारे लोग ऐसे जो 8वीं पढ़े लेकिन उनको समझ बहुत है, मार्केट के अंदर बड़े बड़े मेट्रो सिटियों में रह रहे हो सकता है, उनकी समझ क्या है वो हमको समझना है। अथॉरिटी, जिस आदमी की लिस्ट बना रहे हैं, 10, 15, 20 हजार रुपए की बात आती है तो हमको ये समझना है कि वो आदमी अथॉरिटी भी रखता है कि नहीं रखता। पता चला हम ऐसे आदमी को प्लान बताने चले गए, पूरा प्लान समझने के बाद बोलता है कि भैया मैं तो मेरी मम्मी से पूछ के बताऊंगा, मेरे पापा से पूछ के बताऊंगा। फिर उसके पापा को समझाओ तो सबसे पहले उसके पापा जी की लिस्ट बनती, ज्यादा बेटर होता, रिजल्ट के चांस अच्छे बढ़ते। तो हमको ये समझना है। नंबर 4, मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है वो आदमी, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है कि नहीं। पता चला हमने प्लान बताया, वो उठा और उठ के पागलों वाली हरकत करने लग गया। मानसिक स्तर उसका अच्छा हो, समझदार हो। अगला 5वां, रेपुटेशन। मार्केट में रेपुटेशन क्या है उसकी, उसको कितने लोग इज्जत देते हैं। हम एक ऐसे शख्स को अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं जो पूरे गांव का सबसे बदनाम आदमी है, आपके पूरे मोहल्ले का सबसे बदनाम आदमी है, पूरे आपके इर्द गिर्द में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब हम उस आदमी को अपनी लिस्ट में लेंगे तो आप जब उसके घर बैठते हो तो अच्छे खासे लोग, जिस गली से आप गुजरते जाते हो और जब आप उस घर में बैठते हो तो बाकी लोग भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि भैया ये आदमी भी उसी टाइप का होगा। तो आपको रेपुटेशन का ख्याल करना है, उस आदमी की रेपुटेशन क्या है उस गली में, उस समाज में, उस मोहल्ले में, तो आपको मजा आएगा। अगली चीज, उस आदमी में ऐसी क्या चीज आपको दिखती है जिससे आपको यह लगे कि यह आदमी डायमंड जा सकता है। कोई भी एक चीज लग जाएगी आपको। ड्रेसिंग सेंस हो सकता है उसका अच्छा हो, स्टाइलिश हो सकता है, वो बातें बढ़िया करने वाला हो सकता है। आप उस आदमी के नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लिस्ट का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोबाइल खोलिए, मोबाइल में आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। देखेंगे 2 साल पहले, 3 साल पहले कोई बंदा मिला था, हमने मोबाइल में नंबर सेव किया हुआ है, अचानक से उसका नाम दिख जाएगा। इसके अलावा मार्केट में हम चल रहे हैं, याद कर ही रहे थे किसी को, अचानक सामने आ गया, तुरंत फटाफट से उसका नाम लो डायरी के अंदर। मोबाइल में यदि आप डालते हो तो मोबाइल की कुछ सीक्वेंस ऐसी बनाओ कि आपको ये पता चले कि जिस आदमी का मैं नाम ऐड कर रहा हूं
वो पूरी फोन बुक में खो नहीं जाए कहीं। तो जैसे सपोज कीजिए आप ये समझ लो कि यदि आप मोबाइल में ऐड करना चाह भी रहे हो तो गेस्ट कर लो, GUEST, गेस्ट से उसका नाम लिखना शुरू करो, गेस्ट रमेश कुमार 1 2 3 4 5 6। लेकिन उसको अपनी जो लिस्ट बुक है उसमें घर जाके एंट्री जरूर करना है, नहीं तो हम भूल जाएंगे, हमको पता ही नहीं होगा हमने किस किस को ज्वाइन किया। तो ऐसे करके जब आपकी लिस्ट बन जाती है पूरी, तो लिस्ट बनने के बाद फिर हम आगे काम करने तो हमारे लिए आसान बहुत होता है। यदि लिस्ट बनाई नहीं, अपने तरीके से 5-10 लोग जानते हैं, उन्हीं को हमने प्लान बताया, उन लोगों ने हमको मना कर दिया, आगे के जितने आदमी थे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, स्किप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमको पता ही नहीं आगे प्लान किसको बताएं। क्योंकि जैसे ही 5 लोगों ने मना किया, दिमाग क्या काम करता है, जब मेरे 5 लोगों ने मना कर दिया तो बाकी लोग भी मना करेंगे और बाकी मेरे पास है काम। लेकिन दोस्त, जब हमने 100 लोगों की लिस्ट बना ली है और स्टार्टिंग के 6 लोगों ने मना कर भी दिया, तो आपको विश्वास है 96 अभी बाकी है। 96 तक आप पहुंचेंगे तो ये गारंटी है 10-20 लोग फिर ज्वाइन हो जाएंगे। उन 10-20 लोगों की फिर उसी तरह लिस्ट बनवा दो, 80-20 का रेशो काम करेगा। 100 लोगों की लिस्ट बनवाओगे, 20 लोगों को आप छोड़ोगे नहीं, 20 लोगों की फिर लिस्ट बनवा दो 100 लोगों की, 20-20 करके जो है 20 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट बनाओगे, 2000 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। 2000 के अंदर 80% आप चले भी गए, 20% लेगी, तो भाई साहब 2000 में से 400 लोग आपके पास बच गए। उन 400 लोगों को प्लान बता सकते हैं। रेशो काम करेगा, सक्सेस जो रेशो है वो काम करेगा, बट वो काम तभी करेगा जब हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये था लिस्ट। अब हम पहुंचते हैं तीसरी चीज के ऊपर, जिसका नाम है ड्रीम हो गया, लिस्ट हो गया, इनविटेशन। अब इनविटेशन को हमको समझना है। इनविटेशन क्या है? इनविटेशन करने में बहुत सारी बात हम भूल जाते हैं। इनवाइट करने में कहीं भी किसी भी जगह कैसे ही हम लोग जो है इनविटेशन करना शुरू कर देते हैं। तो हमको एक सिंपल बात समझनी है, जब भी किसी आदमी को हम इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन होता कहां कहां है। प्लान के लिए आप इनविटेशन करने वाले हैं, लिस्ट आपने बना ली, जितने भी लोगों की आपने लिस्ट बनाई, तो सबसे पहले इनविटेशन हम करते हैं कॉलिंग के थ्रू। सबसे पहला काम हमारा कॉलिंग के थ्रू होता है। और जैसे ही हम कॉल करते हैं तो हमको कॉल के बारे में यह पता होना चाहिए कि जिस आदमी को हम कॉल कर रहे हैं तो क्या वो हमारी बात को सुनने और समझने के लिए तैयार है। तो जैसे हम कॉल करें तो सीधा हमें उससे जो सवाल करना है वो ऐसा सवाल करना है कि जैसा जवाब आप चाहते हो वो उसी तरह का जवाब आए। जैसे मैंने किसी मेरे फ्रेंड को फोन किया, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है अमित, मिस्टर अमित कुमार को मैंने कॉल लगाया और मैंने अमित कुमार जी को ये बोला, अमित भाई क्या आज आप फ्री हो। अब सपोज कीजिए कि मेरी जो वैल्यू है अमित कुमार की नजर में गलत है, मैं बाइक मांगता हूं, पैसे मांगता हूं या उसको कहीं घुमाने ले जाता हूं, तो नेचुरल उसका सवाल क्या होगा, नहीं भाई साहब आज मैं फ्री नहीं हूं, बताओ क्या काम था। फिर आप बोलते नहीं बहुत बढ़िया काम था और आपके फायदे के लिए था। तो अब वो आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं फ्री हूं, क्योंकि पहले वो उसका जवाब दे चुका है। तो हमको सिंपल फोन जैसे हम बात करते हैं तो हमने बात किया, अब सही कॉलिंग क्या होगी, अमित भाई गुड मॉर्निंग, बोलेगा गुड मॉर्निंग, भाई कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूं, वेरी गुड। यार दोस्त आज मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज देखी है और उस चीज के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और 1 घंटे का वक्त आज रात तक, यदि हम आज ही मिल रहे हैं उससे तो हमें यह बात बोलनी है। आज रात तक कब मिल सकते हैं हम, किसी चीज पे हमको डिस्कस करना है और वो आपके फायदे के लिए है। इस धरती पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको अपना फायदा नहीं चाहिए। वो बोलेगा क्या है ये तो बता। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बोले एक कंपनी है, वो 2 बनाने वाली कंपनी है, फिर बोलेगा पैसा लगेगा कुछ इसमें, बोले हाँ कुछ नहीं, 10-15-20 हजार रुपए लगेगा। पैसा उसके पास है नहीं, कोई भी देना नहीं चाहता। बोलेगा यार टाइम तो था लेकिन आज नहीं, फ्री जब होंगे ना तब बात कर लेंगे। आपका इनविटेशन खराब हो गया। इनविटेशन जब भी हमारा फोन पे हो 1 मिनट से ज्यादा हमको बात नहीं करनी है। सबसे पहले ये कि आप कंफर्ट है इस समय बात करने में। जैसे आपने कॉल लगाया, भाई क्या मैं 1 मिनट बात कर सकता हूं, वो बोलेगा हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूं, आप बात करिए। यदि वो बोलता है नहीं यार भाई साहब मैं प्लीज आधे घंटे बाद बात करेंगे, आप वहां आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। बहुत सारे लोग अरे सुन तो सही 1 मिनट मेरी बात सुन। हो सकता है बेचारा बॉस के पास बैठा हो सकता है बेचारा बीवी के पास बैठा हो सकता है
पिताजी के साथ बैठा हो सकता है घर में कोई आदमी बीमार हो और हम अपनी बातें कर रहे हैं। नो, डोंट्स। आपने क्लियर करना है उससे, क्लियर द नाइट बोलते हैं हमारे यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर करना है। हेलो भैया, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलेगा हाँ यस बिल्कुल बात कर सकते हो। मिस्टर अमित, मेरे दोस्त, बहुत गजब की चीज देखी। और मैंने कहा एक्साइटमेंट, पूरा जोश में रहना है, एकदम ऐसी आवाज नहीं जानी चाहिए कि साला अपने अमित भाई कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। वो बोल रहा है और आप कैसे हो? भाई काट रहे हम भी, निकल रही है जिंदगी तेरी दया से, आशीर्वाद है भाई का। अच्छा सुन, एक काम था यार, टाइम निकाल ले यार। फ्री हो तो एक चीज बताऊं, फ्री हो तो एक चीज बताऊं, इस धरती पे कोई आदमी फ्री है ही नहीं भाई साहब। डोंट्स। हमको ये समझना है फोन कॉलिंग करना कैसे है, और 90% कॉलिंग इनविटेशन की जो होती है वो फोन कॉलिंग के ऊपर होती है। जब स्पेशल चैप्टर में इनविटेशन पे करूंगा, 1 घंटा बात करूंगा मैं आपसे इनविटेशन पे, बट शॉर्टकट में हम समझते हैं हेलो मिस्टर अमित भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, 1 मिनट है तो मैं टाइम बात कर लूं भाई? बोलेगा हाँ सर बिल्कुल बात करिए। मेरे दोस्त, बहुत गजब की चीज मैंने देखी है, और मेरे भाई तू मुझसे फटाफट मिल, 1 घंटा टाइम दे मुझे, कभी भी 1 घंटे का टाइम दे, मैं एक बात करूंगा, खुल के बात करेंगे हम किसी चीज पे, और बहुत गजब की चीज मैंने देखी है, बता आज हम दोपहर में मिल सकते हैं, या अभी 1 घंटे के बाद मिल सकते हैं, या रात को मिल सकते हैं, या कल मिल सकते हैं। कभी भी ये सवाल नहीं करना हम कब मिले, आपके पास कब टाइम होगा। वो बोलेगा इस जन्म में मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। इस धरती पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी के पास समय नहीं है। आदमी चूहिया की तरह भाग रहा है, चल कोई राय नहीं, सब भाग रहे हैं, वक्त नहीं है किसी के पास। क्लोज क्वेश्चन करना है जिससे कि वो बंध जाए, इसी में से जवाब आएगा। वो बोलेगा यार आज तो टाइम है नहीं, लेकिन आपने डिस्कस क्या किया था? बहुत गजब की बात है, आपके फायदे की बात है। धरती का कोई भी आदमी अपना फायदा नहीं चूकना चाहता। वो बोलेगा चलो फ्री तो मैं हूं, लेकिन आफ्टर 10 PM, 10 बजे के बाद फ्री हूं। बोला डन, रात को 10:30 बजे मिलते हैं, सब सन्नाटा होगा, कोई नहीं देख रहा होगा, मैं और आप दोनों भाई होंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फिर बोलेगा अच्छा बता तो सही यार है क्या? नो मेरे दोस्त, अभी एक फोन कॉलिंग पे कॉल आ रहा है, डिस्कस करेंगे हम रात में। मैं आता हूं रात को 10 बजे, और सुनो मैं कॉल करके आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता, 10 बजे ऑन डॉट मैं आपको मिल रहा हूं। डन। बोले ओके भाई मोस्ट वेलकम। भैया सुन, रात को 10 बजे खाना खा पी के आऊंगा, भाभी जी से चाय जरूर बनवा लेना, बढ़िया चाय पिएंगे। अरे आजा यार आजा, भाभी जी तेरी है ही नहीं है तो भाई साहब आपको बनानी है, चलो आप नहीं बनाओगे तो मैं बना लूंगा, क्या बात है भाई तो हैं हम, चलो रखो, ओके भाई मिलते हैं शाम को, ओके बाय थैंक यू। खट, आपका क्लोज क्वेश्चन था, आपका इन्विटेशन 100% डन हुआ। उल्टे सीधे सवाल नहीं करने। इन्विटेशन एक कॉलिंग पे होता है। दूसरा इन्विटेशन जब हम कहीं मिलते हैं, मार्केट में हम गए, सब्जी की दुकान पे हम गए, बस में हम गए, हवाई जहाज में हम गए, हर जगह इन्विटेशन होता है। इन्विटेशन के टाइम हमको ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है। जिस भी आदमी को हम इनवाइट कर रहे हैं, हमने कपड़े किस तरह के पहन रखे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। फोनिंग पे हुआ, उसके ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। फेस टू फेस मिल रहे हो, नीचे आप किसी टाइम सपोज कीजिए आप गए हो, आपने टी शर्ट डाल रखी है, नीचे चप्पल पहन रखी है, स्लीपर डाल रखी है, और वहां बोलो यार मैंने बहुत बढ़िया काम ज्वाइन कर लिया और बहुत गजब का सिस्टम है, वो आपको ऊपर से नीचे तक देखते। आपका इंप्रेशन यदि गलत गया तो आपका इन्विटेशन फेल हो जाएगा। यदि आप गलत ड्रेस पे हो, अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, नहाए धोए हुए नहीं हुए हो, शेविंग बड़ी हुई है, इन्विटेशन मत करिए आप। बस याद कर लीजिए हाँ ये आदमी है, इससे मैं शाम को बात करूंगा। बोले और भाई क्या हाल है? बोले यार अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे। खट निकल लो वहां से। लेकिन यदि आप ड्रेस में हो, अच्छे हो, स्टैंड पे हो, किसी घर गए हो, सब्जी की दुकान पे गए हो, इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप मार्केट में जाएं, आज जब आप इस बिजनेस में आ गए हैं ना मेरे दोस्त, तो रोज आपको ये नहीं समझना कि यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि 24 आवर 365 डे, छुट्टी के दिन भी, संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे फ्राइडे सब चलता है यहाँ। एनी टाइम इन्विटेशन कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। तो जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं, इवन आप घर में भी रहें, तो बिल्कुल बढ़िया एकदम अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के और बैठे रहें। मार्केट में जाएं, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। कोई भी आदमी कभी भी मिल सकता है। वहां भी आप बात करते हैं तो वहां डोंट से कुछ इन्विटेशन के। इन्विटेशन के दौरान कंपनी शब्द का यूज नहीं करना। इन्विटेशन के दौरान शॉर्टकट में इन्वेस्टमेंट होगा ये नहीं बताना।
इन्विटेशन के दौरान आपको ये नहीं बताना है कि भैया नेचर ऑफ वर्क, काम क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये नहीं बताना है। इन्विटेशन के दौरान उससे सिंपल एक सवाल करना है, मेरे दोस्त एक बहुत गजब का काम मैंने करना शुरू किया है और उस काम में मैं चाहता हूं कि हम दोनों भाई मिलकर करें, उसके लिए मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिएगा, क्या आप संडे को फ्री हो? मुझे विश्वास है आप संडे को तो फ्री होंगे। वो बोलेगा संडे तो यार इस संडे को तो मैं फ्री नहीं हूं। मेरे दोस्त कोई बात नहीं, आप इस संडे को फ्री नहीं हो ना, आपके लायक बहुत गजब की चीज थी, यदि आप संडे को फ्री होते तो मैं बहुत गजब की बात बताता, लेकिन चूंकि आप फ्री नहीं तो चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते। बोले नहीं बता तो सही सर, मैं बताता यदि आप संडे को फ्री हो तो। कितने बजे तक फ्री नहीं हो आप? शाम को 5-6 बजे तक तो घर आ जाओगे? बोले हाँ तो ठीक है, हम संडे को घर मिलते हैं। फिर भी वो बोलता है नहीं मैं तो संडे को बिल्कुल आउट ऑफ स्टेट जा रहा हूं, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूं। तो आप उसको बोल सकते हो ठीक है सर मेरा नंबर आप नोट कर लो, आ कब जाएंगे? आफ्टर 1 वीक तो आई जाएंगे? बोला हाँ मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आफ्टर 1 वीक आई कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा और उसके बाद जो है हम एक टाइम सेट कर लेंगे, उस दौरान मैं आपको बताऊंगा। सर अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूं, प्लीज मुझे आप निकलने दीजिए। वहां आपको रुकना नहीं है, नहीं वो पैसे पूछेगा। चाय नहीं पीनी इन्विटेशन के दौरान? बोला बैठ यार चाय लेते हैं दोनों भाई। चाय का मतलब है 15 से 20 मिनट चाय बनेगी, वहीं पे जो है आप डिस्कस करोगे, वो आपसे धीरे धीरे सवाल करेगा, हम सवालों के जवाब देते जाएंगे और वहीं की वहीं सम्मान करेगा, प्लान दे दे। नो, इन्विटेशन के दौरान 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हमको वहां से निकल लेना है। बस में आप बैठे हो, वहां भी इन्विटेशन होता है। इन्विटेशन स्टार्टिंग से उस आदमी के बारे में जानो, जब आपकी यात्रा खत्म होने वाली है उस आदमी से पूछो वो कहां तक यात्रा करने वाला है। वो आदमी सपोज कीजिए बस में आपके बराबर बैठा है, इसको हम 3 फीट रूल बोलते हैं। 3 फीट लेफ्ट में, 3 फीट राइट, 3 फीट आगे, 3 फीट पीछे, कोई भी बंदा है वो आपका गेस्ट है, उसको आप इन्वाइट कर सकते हो। लेकिन इन्विटेशन के दौरान सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि वो आदमी हमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा। शुरुआत कैसे होगी? यदि कोई जेंट्स है स्माइल के साथ, हेलो सर कैसे हो? बोले बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं आप? बोले मैं जयपुर जा रहा हूँ। अच्छा, जयपुर के रहने वाले हैं सर आप? नहीं मैं दिल्ली का रहने वाले। ओके, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, चलो ठीक है बैठे रहे। तो आपको ये क्लियर हो गया वो ये बंदा कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। अब आपको सपोज कीजिए 10 किलोमीटर बाद उतरना है, 15 किलोमीटर बाद उतरना है। 15 किलोमीटर यानी 15 से 20 मिनट का टाइम आपके पास। बहुत बढ़िया सर। तो सर क्या करते हैं इफ यू डोंट माइंड, क्या किसी जॉब में, किस प्रोफेशन में आप? वो बोलेगा कि मैं इंजीनियर हूँ, ये हूँ। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। फिर वो आपसे डिस्कस करेंगे आप क्या करते हो? सर मैं एक बहुत बढ़िया कंपनी है उसमें काम करता हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग में हमारी कंपनी काम करती है और उस कंपनी के अंदर एक अच्छे समय से जो है मैं लगातार अच्छे वर्क पे काम कर रहा हूँ। और बाकी तो सर क्या बताऊँ, अभी हम यहाँ बैठे, कभी फुर्सत में मिलेंगे तो आप डिस्कस करेंगे उससे। नहीं आपकी कंपनी क्या करती है, किस तरह के काम में करती है? बोले सर हमारी कंपनी ऑनलाइन वर्क करती है और उसमें जो मेरा रोल है वो रोल हर आदमी अदा कर सकता है। बोले कंपनी किस तरह की कंपनी? बोला ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या कोई प्रोडक्ट बेचते हो? बोला हाँ सर हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और हमारा जो बंदा हमसे प्रोडक्ट लेता है हम उसी आदमी को हमारा एक डीएसए कोड दे देते हैं। तो बोले डीएसए कोड क्या है? बोले सर कभी मिल के बताएंगे, डिस्कस करेंगे। आप एक काम करिए मुझे अपने नंबर दीजिए, क्योंकि वो जैसे शुरुआत आपसे करता है किसी भी चीज की तो वहां डिस्क्राइब मत करिए। वो बोलेगा नहीं यही बता दीजिए ना। तो सर बैठ के डिस्कस करेंगे, इस बहाने चाय भी मिल जाएगी। प्लीज अपना नंबर दो, मेरे नंबर मैं आपको देता हूँ। अपना एक विजिटिंग कार्ड भी आप रख सकते हो प्लेन नंबर के साथ, नाम, कोई कंपनी का नाम नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, कोई वेबसाइट नहीं, सिंपल नाम और मोबाइल नंबर। नो सर प्लीज, क्योंकि हो सकता है उस टाइम किसी बंदे के पास जो है पेन नहीं हो, लेकिन आपको हमेशा पेन और अपना मोबाइल एक्टिवेट, उसके नंबर अपने को लेने, अपने नंबर आप उसको एक कार्ड के माध्यम से ब्लैंक उसमें दे सकते हो और डिस्कस कर सकते हो। फिर उसके बाद और कुछ बोले और सुनाइए सर कितने, आपको उनसे सवाल करने हैं, वो आपसे सवाल कम से कम करे। और सर कितने वक्त से हो? वो बोलेगा मैं 10 साल से हूं। क्या बात है सर, 10 साल एक ही कंपनी में? सर वेरी गुड सर, एक्सीलेंट सर। और सर प्रॉपर जयपुर के रहने वाले हो या किसी गांव से रहने वाले हो? आपने 10-15 किलोमीटर निकालना है, बातचीत करके निकल गए, आपका इन्विटेशन कंप्लीट हो गया। और फिर चलते टाइम हैंडशेक करके जाइए। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और बहुत जल्दी मुलाकात होगी सर हमारी, मैं आपसे बात करूंगा, कॉल करूंगा, तो मेरा नंबर प्लीज आप सेव कर लीजिएगा। बोले डेफिनेटली, ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड जो करना है वो स्माइल के साथ करना है। जब आप एंड करके निकल जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इन्विटेशन कर सकते हो। दूसरा, संडे के लिए जब हम प्लान के लिए जब इन्विटेशन करते हैं तो हमारे पास इन्विटेशन कार्ड होना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग इन्विटेशन कार्ड नहीं रखते, बोलो उसकी जरूरत क्या है? इन्विटेशन कार्ड की जरूरत इसलिए, किसी आज अपने घर में मानो शादी होने वाली है और शादी के लिए हम किसी को बोले भाई साहब हम एक शादी कर रहे हैं उसमें आ जाना, कोई आएगा? बोले यार तो फॉर्मेलिटी होगी। इन्विटेशन कार्ड हमेशा आप अपने बैग में रखिए, अपनी जेब में रखिए और इकट्ठे नहीं रखने एक जगह। एक जेब में रखो आप एक्स ज्यादा, दूसरी जेब में रखो 2 या 3,
इनविटेशन जब भी आप दें, संडे के लिए यदि आप देते हैं तो उसमें उसका नाम भरो, अपना मोबाइल नंबर भरो और टाइम भर दो, इतने बजे सर मोस्ट वेलकम, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। इनविटेशन कार्ड आपके पास नहीं है तो आप खाली बातें यदि करेंगे तो वो बंदा उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं देगा। आप उसकी टाइम की प्रायोरिटी भी बता सकते हैं कि सर 9:30 बजे हमारी मीटिंग शुरू होगी और एक बहुत गजब की जो है मीटिंग होने वाली है, जिंदगी बनाने वाला प्रोग्राम है, तो मेरी आपसे विनती है विशेष, वहां सीट नहीं मिलती है सर, हमको आगे बैठना है, मैं आपका इंतजार करूंगा। 10:30 बजे हमारा जो है प्लान शुरू होता है। आप एक काम करिएगा, 10 बजे वहां किसी भी कीमत पे पहुंच जाइएगा, मैं आपका वेट करूंगा 10:30 बजे। और फिर जब आपने 10 बजे का टाइम दिया है तो आपको 10 बजे वहां पहुंचना है। ये बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इन्विटेशन के बाद। अब आ जाती है बात शो द प्लान। इनवाइट आपने कर दिया, लिस्ट आपने बना ली। अब शो द प्लान 2 तरह से होता है। नंबर 1, यदि आपने संडे के लिए उसको बुलाया तो आप उसको वेन्यू में प्लान देंगे। यदि आपने टाइम लिया, इनवाइट किया था, आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद आपने इनवाइट किया और उसने बोल दिया रात को 10:30 बजे मिलेंगे, तो 10:30 पे जब आप उसको प्लान बताने जा रहे हैं तो आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है वो बात अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। प्लान, सबसे पहली चीज, जब भी हम प्लान देने के लिए जाते हैं, चाहे वो संडे के प्लान हो, चाहे वो इंडिविजुअल किसी बंदे से अपॉइंटमेंट लिया हुआ प्लान हो, टाइम से 5 मिनट हमें पहले पहुंचना है। यदि हमने 10 बजे का टाइम दिया है तो 10 बजे का टाइम दिया है तो हमने 9:55 के ऊपर उस बंदे के पास पहुंच जाना है। 9:55 पे जैसे आप पहुंचते हो तो उस बंदे की नजर में पहला इंप्रेशन ये पड़ा कि आप टाइम के बहुत पंक्चुअल हो। बहुत सारे लोग टाइम दे देते हैं 10 बजे का, 11:30 बजे फोन करेंगे, हाँ सर मैं निकल रहा था तो मिलेंगे सर अपन। वो बोलेगा सर मैं आपका इंतजार करके और जा चुका हूं। खराब हो गया आपका प्लान। बड़ी मेहनत से हमने इनविटेशन किया, टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है, बंदा क्रॉस करके चला गया। पहुंच भी गए तो उसके दिमाग में एक छाप तो हमने छोड़ दी कि हम टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं। हाँ, रियल में यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको एहसास कराओ फोन करके, नो मेरे दोस्त मुझे एहसास है, मुझे पता है मैंने आपको 10 बजे का वक्त दिया है, लेकिन 15 से 20 मिनट किसी अर्जेंट काम की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूं, प्लीज आप वेट करिएगा, 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। मुझे बड़ा दुख है लेकिन अर्जेंट एक काम आ गया। बोले नहीं नहीं सर बाद में मिले, नहीं सर आज ही मिलना है, वो काम ऐसा अर्जेंट है इसलिए मैं उन्हें उसको चूज किया, वरना मैं कोई काम नहीं करता सर। जब मैंने आपको टाइम दिया तो मैं आपके पास आता। उसको एहसास कराओ, 10 बजे का टाइम दिया, ना बात कर रहे, वो हमसे फोन कर रहा है तो हम फोन पिक नहीं कर रहे। देयर इज ऑल रॉन्ग, ये सब गलत है। तो प्लान बताने के टाइम, पहला तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। नंबर 2, जब हम प्लान देने के लिए जाते हैं, चाहे वेन्यू में जाएं या जिस भी बंदे को हम प्लान बताने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहली चीज ऊपर से लेके नीचे तक हमको अपने वेल ड्रेस कोड में प्लान देने के लिए जाना है। अब ड्रेस कोड क्या है? 2 तरह के ड्रेस कोड है। बोले सर प्लान ही तो बताना है, इसमें लंबा चौड़ा है क्या? सर आप जिस कंपनी को बिलोंग करते हैं, आप जिस अपॉर्चुनिटी से बिलोंग करते हैं, आप जो अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं, आप जिस ड्रीम को लेके जा रहे हैं, आप जो ड्रीम लेके जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आदमी भी बहुत बड़ा पैसे वाला बनेगा, आप लाखों करोड़ रुपए की आप उसके साथ जाके बात करने वाले हैं। यदि हमारा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है तो इसका मतलब वो हमको पहले इंप्रेशन में रिजेक्ट कर देगा। हमारे शूज को हमने चेक करना है कि शूज हमारा साफ है कि नहीं। हमने ये चेक करना है सॉक्स जो है ये हमने फ्रेश पहन रखी है या 3 दिन से हमने इसकी धुलाई नहीं करी है। जो कपड़ा हम पहन रहे हैं इस कपड़े में सलोट तो नहीं पड़ रही है, ये कपड़े में बदबू तो नहीं आ रही है, जो शर्ट मैंने पहनी है इसका कलर कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है। पता चला गर्मी का वक्त है, ब्लैक पैंट पहन ली, ब्लैक शर्ट पहन ली, ऊपर से ब्लैक सूट डाल लिया, ब्लैक टाई डाल ली, बन गए ब्लैक कमांडो। नो, ड्रेसिंग सेंस का बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन यदि आपका खराब गया, आपकी कंपनी के बारे में वो बाद में सुनेगा, जिंदगी बदलने की बातें वो बाद में करेगा। सबसे पहले वो तय करता है कि जो बंदा प्लान देने मुझे आया है ये आदमी कौन है, कैसा है, किस तरह का दिखता है, कॉन्फिडेंस क्या है, किस तरह का भरोसा देता है, किस जज्बे से बात करता है। वो चीज उसको फर्स्ट इंप्रेशन में क्लिक करती है। तो सबसे पहले ऊपर से लेके नीचे तक ड्रेसिंग सेंस। आपके जितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना सबको निकालो। हम लोग गलती क्या रख रहे हैं,
मामा के लड़के की शादी होगी तो हम सूट निकालेंगे। मेरी सबसे फेवरेट जींस है, वो जींस या वो पैंट बढ़िया मेरे भाई के लड़का होगा, अभी बस 6 महीने बाद आएगा, उस पैंट को मैं तब पहनूंगा। ये वाली शर्ट किसी खास ओकेजन पे पहनूंगा। नो, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा आदमी बनने आए ना, सारी ड्रेस आप निकालिए और जितने फटे पुराने कपड़े हैं ना, सबको झोले में पैक करो और वापस पैक कर दो। उनको तो साला घर में भी नहीं पहनना है अपन ने। बिल्कुल नए कपड़े, फर्स्ट क्लास। मैं नहीं बोल रहा कि महंगे महंगे कपड़े लाओ। आपके पास 200 रुपए की शर्ट है, प्लेन होनी चाहिए। 250-300 रुपए की पैंट है, प्लेन होनी चाहिए। उनका कॉम्बिनेशन तय कर लो, आयरन किया हुआ होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस का एक महत्व है। एक भिखारी आदमी होता है, भीख मांग रहा होता है, तो उसकी एक ड्रेस होती है। यदि वो कोट पैंट पहन के मेरी तरह बोले ए बाबा अल्लाह के नाम पे कुछ दियो, उसको थप्पड़ मिलेगा। उसको बोलेंगे साला ऊपर से नीचे तक टाका टाका आदमी, तेरे को भीख काहे की मिले, जाके कहीं नौकरी कर, जॉब कर, पढ़ा लिखा आदमी लगता है। ड्रेसिंग सेंस काम करता है सर। एक भिखारी आदमी के पास ड्रेस होता है, डॉक्टर के पास एक ड्रेस होता है, वकील के पास जाते हो ड्रेस होता है, पुलिस वाले भाई के पास जाते हो ड्रेस होता है। पुलिस वाले अंकल ड्रेस पहन के ना आए और ऐसे पैंट शर्ट टी शर्ट पहन के आ जाए, और जैसे वो तुम्हारे पास आए और आके तुम्हारे ऐसे छेड़ दे, तुम मुक्का मारोगे खींच के पूरा। और वही आदमी ड्रेस में आए 2 स्टार और वो आके यूं कर दे बाबूजी बाबूजी भाई गलती हो गई, गलती उसकी है। ड्रेस का रोल है ये। सलाम ड्रेस को है दोस्त, आदमी को सलाम नहीं है। इस धरती पे जितने साइंटिस्ट हैं ड्रेस कोड में रहते हैं। एक प्रोफेशन का आदमी बताओ जो ड्रेस मेंटेन नहीं करता अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। हमारा प्रोफेशन सेल्फ एम्प्लॉय है। 2 लाख रुपए हफ्ते की बातें करने जा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमाने की बातें करने जा रहे हैं। चप्पल पहन रखी है नीचे, जींस की पैंट पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, मुंह में बदबू आ रही है, बाल जो है लंबे लंबे हुए पड़े हैं, आंखों की गीड़ आई पड़ी है, 10 बजे है, उठ के चल दिए मुंह उठा के, ब्रुश भी करी नहीं है, प्लान बताने चले गए। हमारी कंपनी का नाम है शेपसॉ, 18 साल से काम कर रही है, बहुत बड़ा पैसा देती है। वो सुनता रहेगा, लास्ट टाइम बोलेगा भाई सर सोच के बताओ। वैसे सोचने क्या बात है? अरे सर उसने सोच लिया कि तेरे जैसे आदमी के साथ मैं ज्वाइन होने वाला नहीं हूँ। 2 लाख रुपए बाद में कमाएगा सर वो। सबसे पहले वो देखता है कि मैं अपनी जिंदगी जिस आदमी के साथ लगाने वाला हूं, ये आदमी किस तरह का दिख रहा है, किस तरह का लाइफस्टाइल है इसका, किस तरह का कॉन्फिडेंस है। तो हमको ऊपर से लेके नीचे तक कटिंग 15 से 20 दिन में कटिंग करवाओ, बढ़िया। सेविंग रोज करो। सेविंग नहीं रखते हो, थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी रखना चाहते हो, उसको कटिंग के साथ रखो, बढ़िया लगने चाहिए। यूं नहीं मुझे बड़ी बड़ी हुई पड़ी है, वहां जाके चाय पिया, नेगेटिव हो जाएगा आदमी। बोले साले को इसको सेंस ही नहीं है। नो दोस्त, एक आदमी की जिंदगी बनाने जा रहे हैं आप। स्पेशल डायमंड कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हर आदमी जिसको हम प्लान बताने जा रहे हैं वो हमारा डायमंड है। लेकिन डिसीजन किसके साथ लेगा? वो एक डायमंड के साथ डिसीजन लेगा। क्या हम डायमंड हैं? क्या हम अपने आप को डायमंड मानते हैं? क्या हम अपने आप को बड़ा आदमी मानते हैं? यदि मानते हैं तो फिर हमको वही रूल जो सिस्टम बोलता है कि प्लान देने जब आप जाएं तो आपको ड्रेस कोड को मेंटेन करना है तो करना है। नखून देखिए आप, बहुत सारे लोगों के नखून इतने बड़े बड़े मिलेंगे। बोले ये किसने बड़ा रखा है? बोले वो थोड़ा गंदगी साफ करने के लिए थोड़ा कर लेता हूं। कई लोगों का पेन देखेंगे हम, पेन ऐसा 2 रुपए का पेन लेके जाएगा एक आदमी, 2 रुपए का, और फिर वहां जाके पेन चल नहीं रहा है, पेन है आपके पास? बोल नहीं मेरे पास पेन नहीं है, पेन है, लेना है आपको? आपके पास भाई साहब पेन भी नहीं है? बोलना मेरे पास पेन नहीं, कोई बात नहीं, बिना पेन ही समझते। एक जिंदगी बदलने वाला था उस आदमी का। हमको इतना नहीं पता कि हमें पेन रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर बोले थर्मामीटर लाओ भाई साहब, कैसा लगेगा आपको? वकील के पास जाओ और वो बोले वकालत की डायरी लाओ भाई साहब, कैसा लगेगा आपको? पुलिस वाले के पास जाओ, ड्रेस में है ही नहीं वो, ऑफिस बंद पड़ा है उसका, बाहर बैठा है चारपाई के ऊपर, आप उसको पुलिस वाला मानोगे? नो। दुनिया का हर आदमी अपने कोड में रहता है, उसके हथियार हैं कुछ। हमारा पेन हमारा हथियार है। कागज लेके, कागज नहीं मिलते, डायरी A4 का साइज ब्लैंक पेपर आपके उस बैग में होने चाहिए। खत निकाले, लग गए। डायरियों के अंदर जगह ढूंढेंगे प्लान बताने की, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके। आदमी समझ जाता है
भाई साहब दुनिया भर के पन्ने भर रखे, A4 साइज के पेपर रखिए आप अपने पास, 2 पेपर निकालो, समझाओ, डस्टबिन में डाल दो, उसी के पास छोड़ दो, उसको लगेगा क्या क्या समझाया गया, क्या क्या चीज दी। पेन बढ़िया होना चाहिए। 1.5 रुपए का पेन लेके प्लान देने जाते हैं लोग, जिंदगी बनाने की बातें कर रहे हैं, 2 रुपए का पेन लेके जा रहे हैं, कैसे होगा? कम से कम मिनिमम 10-20 रुपए का आपके पास पेन। और यदि आप किसी लेवल को बिलोंग करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड से ऊपर है, कम से कम 100, 150, 200। बोले सर मेरा पेन खो जाते हैं। सर खोते इसलिए क्योंकि सस्ते हैं, महंगा पेन खरीदो, खोएगा नहीं। और खो भी गया, दूसरा जब लाओगे, दूसरे को बड़ा ध्यान से रखता है आदमी, क्योंकि जहां नहीं लगता धन वहां नहीं लगता मन, तो जहां धन लगेगा वहां मन लगेगा। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ पेश आना है। जब किसी आदमी के पास जाओ, हाथ मिला के, हेलो सर, यस मिस्टर योगेश यादव, ओहो वेरी गुड, ग्रेट सर, थैंक यू, बैठिए सर। कॉन्फिडेंस लेना, 90% एक्साइटमेंट बताया था। प्लान बताने के इस टाइम से पहले जब आप जाते हो, फर्स्ट इंप्रेशन आपका किस तरह का पड़ रहा है, आपका 90% रोल अदा करता है सर। फर्स्ट इंप्रेशन, जींस वियर नहीं करें, कोशिश करें। शहरों में रहते हैं, ऑफिस में आप हैं, आप उसी टाइप के, तो थोड़े कपड़े इस टाइप के वियर करें कि आप थोड़े फॉर्मल लुक में आए। अपन एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल बिजनेस में है, हमारा प्रोफेशन है ये, तो इसमें जितना ज्यादा हम फॉर्मल यूज करेंगे अपने आप को, तो वो बढ़िया रहेगा। इसी तरह लेडीजों के लिए, लेडीजों ने भी ये ध्यान रखना है कि आप लोग प्लान बताने के टाइम की किस तरह के कपड़े वियर कर रहे हैं। मार्केट में जाते हैं आप, तो मार्केट के अंदर हर तरह की पब्लिक है, पता चला आप अजब तरह के कपड़े पहन रखे हैं, वहां पे वो प्लान को कम और आपको ज्यादा देख रहा है। बी केयरफुल, आपको अपने अपलाइन से पूछना है, सर किस तरह के कपड़े में वियर करो, इसको आप अदरवाइज ना लें। ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम को सिस्टमेटिक फॉलो करेंगे, हमारे काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी, हमारे रिजल्ट की स्पीड बढ़ जाएगी। अपने तरीके से करेंगे, ठोकर खा के सीखेंगे। हमारा एक्सपीरियंस है, सिस्टम का एक्सपीरियंस है, उसको फॉलो करके यदि हम काम कर लेते हैं तो बड़ा काम होगा। अब उसके बाद 2-3 चीजें समझनी है। प्लान बताने के लिए जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सर प्लान बताने तो मैं जा रहा हूं, मेरे को प्लान देना ही नहीं आता, बहुत कम आता है। मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूं सर, वो तो पता नहीं क्या क्या सवाल कर लेगा। मेरे दोस्त, वो डॉक्टर साहब हैं, वो सिर्फ अपनी डॉक्टरी के बारे में जानते हैं। सेफ शॉप में आप क्या हो, सेफ शॉप के डॉक्टर आप हो। एक पुलिस वाला आदमी है तो पुलिस वाला वो अपने नियम कानून जानता है, कौन सी धारा में क्या लगता है। सेफ शॉप की धाराएं आपको पता है। आप एक टीचर के पास जा रहे हैं तो उसको पता है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन सेफ शॉप के बारे में आप जानते हैं, आपके प्रोफेशन के बारे में आप जानते हैं। एक सर्जन के पास जा रहे हैं तो सर्जन को सर्जरी आती है, यदि उसको डायमंड शिप आती तो वो 2 लाख रुपए हफ्ता कमा रहा होता। बी कॉन्फिडेंट, आपको जाना है, घबराना नहीं है, और प्लान बताना है कॉन्फिडेंस के साथ में। प्लान जब बताने जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला जो बंदा है वो हमें कितना वक्त दे रहा है। पता चला वो हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर जो है टाइम चाह रहा है, तो 15 से 20 मिनट के लिए अपने को प्लान देना है। प्लान का कोई भी स्पेशल कोई रूल नहीं बना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे प्लान आ जाएगा तब प्लान दूंगा। नो, आप पहले दिन उल्टा प्लान पकड़ लो, ड्रेसिंग कोड में जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, वापस से शुरू करो। एक प्लान बिगड़ेगा, 2 बिगड़ेंगे, 3 बिगड़ेंगे, 4 बिगड़ेंगे, 5 बिगड़ेंगे। 5 प्लान बिगड़ने के बाद 6वां प्लान जो आप करेंगे वो गजब का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 5 प्लानों का एक्सपीरियंस हो चुका है आपका। इससे और अच्छा तरीका, जब आपका अपलाइन प्लान देता है तो वहां फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या कॉलिंग पे मत लिखिए जनाब। आपका जब प्लान, अपलाइन जब प्लान दे रहा होता है, वहां आपने ये देखना है कि क्या सवाल किया जा रहा है, अपलाइन क्या जवाब दे रहा है। जब आप उस लाइव कन्वर्जन को देखते हैं और कोई बात ऐसी जो सवाल किया गया जिसका जवाब दिया, डायरी अपने पास रखो, डायरी में नोट करो, मैंने किया, मैंने समझा। एक रास्ता कि मैं खुद अपने रास्ते निकालूं प्लान की, एक जो मेरा अपलाइन दे रहा है, जो सिस्टम ने बताया हुआ है, किस किस तरह के लोगों के साथ किस तरह से प्लान दिया जाता है। जब आप अलर्ट रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी सीखना जाएगा, वरना प्लान में कुछ है नहीं। प्रोडक्ट बताना है आपने, कंपनी का नाम बताना है, कंपनी कितने साल से काम कर रही है ये बताना है, और उसके बाद लास्ट जब आप क्लोजिंग करें, नॉकआउट पंच ठोकें, कुछ 1-2 नॉकआउट पंच। सर कंपनी के बारे में क्या बताऊं, 18 साल से एक ऐसी कंपनी जिसने हजारों लोगों को जीरो से हीरो बनाया सर, हो सर। दूसरा, जब प्लान बताने के टाइम कॉमन रेशो भी करें, कॉमन रेशो। टीचर है, टीचर के एग्जाम्पल दें, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के एग्जाम्पल दें, कोई एडवोकेट है, एडवोकेट के एग्जाम दें, फौजी भाई है कोई, फौजी भाई वाले एग्जाम्पल दें, इंजीनियर है, इंजीनियर का एग्जाम्पल दें। और कोशिश करके ये भी करें, जब आप किसी उसी प्रोफेशन के बंदे को प्लान दिखाते हैं और यदि उसी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बंदा
पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड लेवल पे कोई बंदा है तो आप उसकी बात भी करवा सकते हैं, जिससे उसको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है प्लान के अंदर। मीटिंग के अंदर जब बात करते हैं हम, ये तो घर का प्लान हो गया। जब संडे के प्लान में गए, मीटिंग में हमने प्लान किया, तो मीटिंग में हमने एक बात समझना है, 10 आदमी जब बैठ जाएं तो 10 लोगों से एक साथ बीच में ये नहीं बोलना हाँ सर और कोई सवाल। उसमें से 2 लोगों ने उल्टे सीधे सवाल कर दिए, बाकी 8 लोगों को नेगेटिविटी मिल गई। प्लान देख लिया ना उन्होंने। प्लान देखने के बाद 2 चीज पूछना है, सर आपको प्लान में क्या अच्छा लगा? हमारा टीम सपोर्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या सिस्टम अच्छा लगा? 3 चीजों में से आदमी चॉइस करता है। और जब भी हम ऑप्शन देते हैं ना, ऑप्शन में से आदमी जवाब देता है। किसी घर में कोई गेस्ट आ गया तो गेस्ट आके उसको बोले सर क्या लेंगे, तो वो बोलेगा जलेबी खाऊंगा। हमारे पास है जलेबी? नहीं है। हम क्या बोलते हैं? वो सर लोग बोलते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम बोले हैं सर चाय लेंगे या कॉफी, तो नेचुरल बात है वो चाय या कॉफी में से सिलेक्शन लेगा। हमने बोल दिया, उसने बोला, हमने बोला क्या लेंगे सर, बोले नींबू पानी बना दो, पता चला आपके घर में नींबू है ही नहीं। तो हमारे पास जो अवेलेबल है हमको वो सिलेक्शन देना है, वो परोसना है। जब हम वो परोसेंगे तो उन्हीं में से सिलेक्शन होगा। ये बात का हमको ध्यान रखना है। प्लान देखने के बाद अपने को सीधा एक ही बात बोलना है कि सर आपको हमारा प्लान अच्छा लगा, सिस्टम अच्छा लगा, क्या चीज अच्छी लगी? वो बोलेगा यार आपका सिस्टम बहुत बढ़िया लगा। तो सर ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे भी सिस्टम अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। चलिए सर फॉर्म साइन अप करते हैं। फॉर्म साइन अप करिए। आप फॉर्म साइन अप करने के बाद कॉन्फिडेंस दीजिए। और जिन लोगों का, जिन अपलाइनों को आप उनसे मिलाने वाले हैं, उनके बारे में आप प्रमोशन करना शुरू करिए, बताना शुरू करिए। सर हमारे बहुत सारे लीडर हैं, सर एक हमारे अपलाइन हैं मिस्टर राजकुमार जी, बहुत गजब के लीडर हैं सर, मिलेंगे ना मजा आ जाएगा सर। हमारे एक सीनियर लीडर है मिस्टर श्याम सिंह चौहान साहब, सर क्या गजब की पर्सनैलिटी है सर, गजब की बातें करते हैं सर। उनसे रिलेटेड बंदे इसकी बात करें आप। वो फौजी आदमी है ना, तो कोई फौजी अपलाइन आप देखो, उन्हीं से रिलेटेड बात करो, उनसे मुलाकात कराओ। आदमी जब अपने लाइन के बंदे से मिलता है तो कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसे करके हम लोग जो है इस चीज का डिस्कस कर सकते हैं। साइन अप के ऊपर हमको फोकस करना है। फिर प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट का सिलेक्शन करवाओ वहीं की वहीं। हर आदमी आज की डेट में एटीएम रखता है, तो ठीक है सर आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहीं उसका रजिस्ट्रेशन कर दो, ऑनलाइन पेमेंट दे दो, कार्ड के साथ में खट बधाई दे दो, लोग आईडी और पासवर्ड वहीं की वहीं दे दो। बहुत सारे लोग प्लान बताने के बाद, ज्वाइनिंग कराने के बाद उस बंदे का उसका लोग आईडी और पासवर्ड ही नहीं दे पाते। एक सिस्टम ऐसा बनाओ कि जब किसी आदमी को आप ज्वाइन करा देते हैं प्लान बताने के बाद, तो उस आदमी के पास उसका लोग आईडी चला जाए, उसका पासवर्ड चला जाए और उसको एक वेलकम नोट मिल जाए। अपने मैसेज से भेज सकते हो आप, लेकिन फेक नहीं। बहुत सारे लोग इसमें होशियारी भी लगाएंगे, मैसेज डाल दिया, पैसा दिया, झूठ मूठ में मैसेज डाल दिया, सर आपके लोग आईडी ये है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो तब तक आपको भेजना नहीं है। आप एक वेलकम नोट बना सकते हैं सर, अपने फोन से भेज सकते हैं। कंपनी नहीं बोले सर कंपनी को मैसेज भेजना चाहिए। बहुत सारे लोग कंपनी को जो है ना, कंपनी से उम्मीद करते हैं कंपनी की तरफ से आना चाहिए। अरे सर आप भी तो कंपनी है, हम सब लोग कंपनी है सर, कंपनी है हम। 14 साल से योगेश यादव खुद कंपनी है सेफ स्टॉप, इसलिए मैं यहां बैठा हूं। हर आदमी कंपनी है। आप ज्वाइन हुए, आपके पास कोई मैसेज आया? नहीं आया। आप अगले बंदे को मैसेज नहीं डालेंगे, वो आगे नहीं डालेगा। लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है बिजनेस क्या है। हर आदमी को एक बहुत बड़ा बिजनेस दे रहे हैं। इनिशियली शुरुआत करें, मैसेज डालें, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू सेफ शॉप, सेफ शॉप में आपका स्वागत है। सर योर लोग आईडी इज ये, योर पासवर्ड इज ये, प्लीज विजिट www.safeshopindia.com। एनी क्वेरी प्लीज कॉल एनी टाइम, रिगार्ड मिस्टर योगेश यादव। बंदे के पास जैसे जाएगा, वेबसाइट पे विजिट करेगा नहीं करेगा, बंदा लोग आईडी डालेगा नहीं डालेगा, पासवर्ड डालेगा नहीं डालेगा। जब लोग आईडी डालेगा कोई चैलेंज आएगा, फोन पे पूछेगा नहीं पूछेगा, पूछेगा तो उसका प्रॉब्लम सोल्व वहीं क्यों नहीं होगा कि नहीं हो गया, आगे वो रजिस्ट्रेशन, उसको कॉन्फिडेंस आता है, भाई साहब रजिस्टर्ड हो गया इंटरनेट पे, मैं भाई साहब मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, विश्वास आता है उसको लगता है यू आर ए ग्रेट लीडर, आपके साथ काम करने में मजा आएगा उसको। ईमानदारी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 100 लोगों को ज्वाइन कराया, कितने लोगों को हमने उसके यूजर आईडी और पासवर्ड दिया? किसी को नहीं दिया। रीजन
हमको अगले बंदे की चिंता है। जो बंदा ज्वाइन हो चुका है उसके हमें कोई चिंता नहीं है। जब उसके हम चिंता करना शुरू करेंगे तो भाई साहब वो बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराएगा और एक सिस्टम तैयार हो जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करो जिससे हर बंदा सिस्टम के अटैच में रहे। कंपनी की विजिट हो, वेबसाइट की विजिट हो, अपनी यूजर आईडी की विजिट हो। सर लॉग आईडी वही खोलेगा कि जो ज्वाइन कराएगा, उसको भी खोलना चाहिए। आज वो देख रहा है, कल देख रहा है, परसों देख रहा है, परले रोज देख रहा है, 6 दिन बाद कोई बंदा उसको मिला, 6 दिन बाद उसको लगेगा यार मुझे काम करना चाहिए। मेरी आईडी के अंदर कई बार रेफरेंस मिल जाते हैं, हमको रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके डाउन में सपोज कीजिए 2 लोगों की टीम तैयार कर दी। आप उसको बोलिए कि सर आपके नेटवर्क में आप विजिट करिए, आपके नेटवर्क में 2 लोगों की टीम बन चुकी है। बंदे को कॉन्फिडेंस आएगा, वाह यार मैंने तो कुछ नहीं किया, 2 लोगों की टीम भी तैयार होगी मेरी। तो वो बोलेगा सर मेरा चेक कैसे आएगा? अरे सर आप थोड़ा सा प्रयास आप करिए, सर चेक आएगा। वो प्रयास करेगा, 100% करेगा, बट हम उसको भूल जाते हैं, भूलना नहीं है हमको। तो ये कुछ बातें हैं जो प्लान में है। बाकी तो प्लान के ऊपर स्पेशल जो है बढ़िया हम बात करेंगे। 1 घंटे का स्पेशल प्लान के ऊपर मेरी बहुत जल्दी ट्रेनिंग आने वाली है, तो उसको आप समझिएगा, फिर आपको और भी आनंद आएगा।